एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में, जो कि कोहरे भरे पहाड़ों के बीच स्थित था, वहां एक रहस्यमय लड़की थी जिसका नाम एलारा था। गांव वाले उसके बारे में फुसफुसाए, क्योंकि कहा जाता था कि उसका चारों ओर झूमने वाले पराये के साथ एक अद्वितीय जड़ था। एलारा के बाल रात के समाने काले थे और उसकी आंखें रहस्यमय चमक से भरी हुई थीं। गांव प्राचीन जंगलों से घिरा हुआ, इसकी खुदाई की कहानियों से भरा हुआ था। फिर भी एलारा ऐसा महसूस कराती थी कि जंगलों के ऊपर स्थित रहस्यमय शांति है। जब कोई उसके घर से गुजरता था तो बच्चे एक दूसरे को होशियारी करते थे, और जब उसका नाम उत्तेजित होता था तो वयस्क सतर्क झिलमिलाते नजर आते थे। एक पूरे चंद्रमा की रात को कुछ जिज्ञासु युवा निर्णय लिया एलारा के घर की ओर बढ़ने का। वे चटकते हुए कॉबलस्टोन की गलियों से गुजरते हुए उसके घर की ओर बढ़ते हुए उम्मीद से भरी हवा में बढ़ रहे थे। एलारा का घर गांव के किनारे था, जो कि अपने हर कोने में छाए हुए थे। जैसे ही वे दर पर पहुंचे, वह मिस्ट्रीज रूप से खुल गया, जैसे उन्हें अंदर बुलाया जा रहा हो। अंदर हवा ठंडी महसूस हुई और टहलती रात की मोमबत्ती का प्रशिक्षण चीरकर वृत्तियों पर भूतपूर्व आकार छोड़ रहा था। एलारा कोने में बैठी हुई ने उन्हें एक हल्की मुस्कान के साथ स्वागत किया। मैंने तुम्हें यहाँ आने का इंतजार किया था, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ उनकी रीढ़ की हड्डी तक का सिरकाना भेज रही थी। एलारा ने प्राचीन आत्माओं की कहानियां सुनाना शुरू किया, जो गांव की रक्षा करती थीं, जो जीवित और छाया की दुनिया के बीच फंसी हुई थी। उसने बताया कि सैकड़ों वर्षों पहले गांव पर एक श्राप गिरा था और कैसे केवल सबसे साहसी ही इसे तोड़ सकता था। बच्चे उसकी हर बात के बयान की तलाश में सुन रहे थे। जैसे ही रात गहरी होती गई, एलारा ने उन्हें प्राचीन जंगल के दिल की ओर ले गई। प्राचीन पेड़ों की चुपचापी भिकरी में चिरपिंग की बजाय वहां रहस्यमय सुंदरता थी। एलारा ने बताया कि श्राप को खत्म करने का एकमात्र तरीका उनके द्वारा डर के छायाओं का सामना करना है। वे एक पुराने कुएं तक पहुंचे, जिसे रहस्यमय रौनक से घिरा हुआ था। एलारा ने प्रत्येक बच्चे को एक लालटेन दी और स्थिति के माध्यम से एक चीखने निकाली, जो स्थैतिकता में गूंथी जा रही थी। अचानक छायाएं रूप लेने लगीं, जो कीचड़ती छायाएं बना रही थीं, जो कुएं के चारों ओर नृत्य कर रही थीं। बच्चे अचंभित हो गए।